जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खुश ही होंगे। आइए इस चैनल के माध्यम से हम एक कहानी आप तक पेश कर रहे हैं। अगर हमारी कहानी, ये वीडियो आपको अच्छी अगर लगे तो कोई भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, क्योंकि हम वीडियो जो नई नई बनाते हैं बड़ी मेहनत के साथ में आप तक हम पेश करते हैं। तो बगल में घंटी वाला बटन, सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी वाला बटन दबाने मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास में शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए मित्रों, कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार ही जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। परिवार की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते थे। सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? मित्रों, उनके घर के पास बगीचे में सहजन का पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी बड़ी बड़ी हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थीं। जब शाम हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक कुंजड़न आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। उससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते थे, उन्हीं से उनके परिवार का निर्वाह होता था। मित्रों, दीपावली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी नहीं थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठा है, डॉक्टर ने खाने को मना कर दिया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक न हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए नए मेहमान के साथ खाना बैठ जाता है। दोनों के लिए थालियां लगाई गईं। जब दोनों खाने के लिए बैठे हैं तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती, इससे पहले कि हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। मित्रों, इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं। गरीबी के मारे घर की हालत ख़राब है, खाने पीने की तकलीफ़ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात को खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। उसने सोने का ढोंग रच लिया। करीब 10 बजे रात जब 10 बजे हुए तो कुंजड़न आई। बड़े ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़न जानती थी कि इस व्यक्ति उनकी इतनी गरज है, इस व्यक्ति को इतनी गरीबी सता रही है कि कुंजड़ी नहीं समझ रही थी। उस वक्त उनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे नहीं मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़न के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाज़ार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़न ने इस मौके से लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़न ने दे दिए। थोड़ी देर में कुंजड़न चली गई
चारपाइयों पर सब लोगों के ज़ोर ज़ोर से खर्राटे सुनाई देने लगे, लेकिन मेहमान जो थे वो जाग रहे थे। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल में ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर फटने से पहले ही अंधेरे में वह मेहमान वहाँ से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब हैं और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार में फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आ गया? यह रिश्तेदार मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन है। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? पेड़ काटना तो बुरी बात है। मित्रों, बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। अब कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी मशहूर थे। जहाँ जाते वहीं लोग अपने अच्छा बर्ताव करते थे उनसे। एक दिन बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं चले गए। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कारोबार भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वह रिश्तेदार उनका सच्चा हितैषी था। मित्रों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।